नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 28 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही। दोस्तों आपको बता दें, फिलहाल ट्रैक्टर परेड हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने तेज की कार्रवाई। और आपको बता दें, एफआईआर में मेघा पाटकर, योगेंद्र यादव समेत 40 से ज्यादा किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। राकेश टिकैत पर 307 का मुकदमा दर्ज। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। राकेश टिकैत पर शिकंजा कसा जाएगा। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बड़ा बयान निकल के आया है। किसान नेताओं को छोड़ा नहीं जाएगा, वादा उन्होंने तोड़ा। हमारे पास वीडियो है, पुख्ता सबूत है, एक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल आपको बता दें, गृह मंत्री शाह के एक्शन के बाद फर्जी किसान छोड़ भाग रहे हैं सिंधु बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसानों में मची हड़कंप, बॉर्डर छोड़ भाग रहे हैं किसान, एक्शन का डर। इसके बारे में आपको बताएंगे। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, चिल्ला बॉर्डर हुआ पूरी तरीके से खाली, टेंट उखाड़ते नजर आए किसान। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रहे, बोले हिंसा से आहत हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, 24 घंटे में हाईवे खाली करने का अल्टीमेटम। मसानी महराज पर बैठाए किसानों पर कड़ा एक्शन जताया गया है। इस बीच 1 फरवरी को संसद मार्च नहीं करेंगे किसान, बोले लाल किले की घटना पर माफी मांगते हैं। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यानी हालत खराब हो चुकी है इनकी। गृह मंत्री शाह के एक्शन के बाद तो दोस्तों सब कुछ खबरें एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हिमांतिक प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, ट्रैक्टर परेड हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने तेज की कार्रवाई। एफआईआर में मेघा पाटकर, योगेंद्र यादव समेत 37 से ज्यादा 40 किसान नेताओं पर एफआईआर। योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत पर 307 का मुकदमा दर्ज। जी हाँ, दरअसल गणतंत्र दिवस पर कल मंगलवार को निकाली गई किसान ट्रैक्टर रैली में मचे उपद्रव, तोड़फोड़ और दिल्ली में हुई हिंसा में जहां 200 से ज़्यादा 300 के करीब लोगों के पुलिसकर्मियों जख्मी हो चुके हैं, 50 से ज़्यादा तो आईसीयू में हैं। इसके बीच 200 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब और सख्त कदम उठाते हुए 37 किसान नेताओं पर भी गंभीर धाराओं में मामले दर्ज कर लिए गए हैं। एफआईआर में दिल्ली पुलिस की ओर से आपराधिक षड्यंत्र, डकैती के दौरान घातक हथियार का प्रयोग और हत्या प्रयास जैसे अलग अलग 13 गंभीर धाराओं को लगाया गया है। जानकारी के अनुसार राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव पर भी हत्या का प्रयास जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज कर लिए गए हैं। योगेंद्र यादव पर आउटर दिल्ली में 307 का मामला दर्ज किया गया है। वहीं राकेश टिकैत पर गाजीपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद किसान संगठनों में भी फूट का माहौल पैदा हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में 37 नेताओं में विभिन्न धारा लगाई गई है। आपको बता दें, इनमें डॉक्टर दर्शन पाल हैं, कुलवंत सिंह है, बूटा सिंह है, निर्भय सिंह है, रुद्र सिंह है, इंद्रजीत सिंह है, हरजिंदर सिंह है, गुरबख्श सिंह है, सतनाम सिंह है। कहने का मतलब दोस्तों, जिन जिन किसानों ने एनओसी पर साइन किया था उन सब किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। राकेश टिकैत पर आपको बता दें, राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव पर 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है। जी हाँ, हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। दिल्ली पुलिस आयुक्त बोले किसान नेताओं ने वादा तोड़ा, हमारे पास पुख्ता वीडियो है, किसी को नहीं बख्शेंगे। जी हाँ, गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने जो ट्रैक्टर परेड निकाले, उनमें से दिल्ली के कई स्थानों पर हिंसा हुई है। उनमें से 30 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। लाल किले पर झंडा फहराने से लेकर नौंगलई, आरटीओ और अक्षरधाम जैसी जगहों पर हुए उपद्रव में काफ़ी तोड़फोड़ और हिंसा हुई है। उसी को लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। आपको बता दें, कल दिल्ली पुलिस एस.एन. श्रीवास्तव ने बताया है कि फिलहाल किसान नेताओं को कुछ शर्तों के साथ मार्च की मंजूरी दे दी गई थी। किसानों ने तय रूट की अनदेखी की और बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली के अंदर घुस गए थे। जबकि हमने किसान नेताओं से कहा था कि फिलहाल वो कुंडली, मानेसर, पलवल और ट्रैक्टर मार्च निकाले, लेकिन किसान दिल्ली में ही ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़िग रहे। जब किसान नेताओं की रैली की इजाज़त दी गई तो वो लिखित में दे दिया गया है कि 5000 से अधिक ट्रैक्टर रैली नहीं होनी चाहिए, उनके पास कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए। लेकिन किसानों ने कल पुलिस के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर हिंसक घटनाएं की। कुल मिलाकर 394 पुलिसकर्मी घायल हुए और कुछ पुलिसकर्मी आईसीयू में भी भर्ती हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने बताया कि 25 जनवरी की देर शाम तक ये सामने आया है कि रैली निकाले जाने को लेकर हमारे किसान नेताओं के बीच जो तय हुआ है उसे किसान नहीं रखे थे और वे आक्रामक और उग्रवादी तत्वों को सामने लाए, जिससे मंच पर कब्जा कर लिया और भड़काऊ भाषण दिए जिनमें इरादे स्पष्ट हो गए थे। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही, पूरे वीडियो फुटेज के जरिए वो एक्शन की तैयारी में है केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय का ऐलान।
हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। किसान आंदोलन में पड़ी दरार, बीएम सिंह हुए अलग, भानु गुट का भी चिल्ला बॉर्डर से हटने का ऐलान। बड़ी खबर, खाली कर रहे हैं चिल्ला बॉर्डर, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल कृषि कानूनों के विरोध में जिस तरीके से कल हिंसा हुई है उसको देखते हुए अब हड़कंप मच गया है। एक्शन की कार्रवाई से किसानों में हड़कंप मच रहा है और आपको बता दें बॉर्डर छोड़ भाग रहे हैं किसान। ये आपको बता दें बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ पर किसान नेताओं ने अपने बयान में कहा है कि फिलहाल आंदोलन अलग होने का निर्णय किया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और उनके सभी पदाधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कहा है कि फिलहाल हम इस किसान आंदोलन से अलग अपने आप को करते हैं। किसान आंदोलन जिस तरीके से हुआ है ये काफ़ी हिंसा रूप ले लिया है, ऐसे में हम इस हिंसा से पीड़ित हैं और इसलिए हम अपने आप को इससे अलग करते हैं। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें इस बीच चिल्ला बॉर्डर भी पूरी तरीके से खाली हो गया, टेंट उठाते नजर आए हैं किसानों का कहना है कि फिलहाल इससे भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने किसानों ने किसान आंदोलन से अलग होने और आंदोलन खत्म करने की घोषणा करते हैं। कुछ ही देर बाद चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसानों को अपना टेंट उतारते भी देखा गया और ये किसान संगठनों के अंदर ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा के विरोध में प्रदर्शन को भी समाप्त किया गया। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, हिंसा में बड़ी नाराजगी, मसानी महराज पर बैठे किसानों को 24 घंटे में हाईवे खाली करने का अल्टीमेटम। जी हाँ, दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा का असर आंदोलन पर देखना शुरू हो गया है। बुधवार सुबह हाईवे के पास 11 से अधिक पंचायतों की ओर से बैठक की गई है। इस बैठक के दौरान दिल्ली जयपुर हाईवे 48 के मसानी बैराज पर 4 जनवरी से धरने पर बैठे किसानों को 24 घंटे में हाईवे खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया था। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों और प्रदर्शनकारियों के बीच हाईवे खाली करने को लेकर भी बीच बहस हुई, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव मामला शांत करा और करीब 30 किलोमीटर दूर हरियाणा राजस्थान सीमा पर 30 दिसंबर से धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ पेट्रोल पंप एवं एसोसिएशन की ओर से मोर्चा खोल दिया गया था। एसोसिएशन ने जय किसान आंदोलन के संयोजक खेड़ा बॉर्डर पर किसानों का नेतृत्व कर रही योगेंद्र यादव का पुतला जलाकर लाल किले पर हुई घटना का विरोध दर्ज कराया था। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। 1 फरवरी को संसद मार्च नहीं करेंगे किसान, बोले लाल किले की घटना पर माफ़ी मांगते हैं। गणतंत्र दिवस पर निकाली गई किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान मचे बवाल और हिंसा के बाद बुधवार को किसान नेताओं ने अपना रुख स्पष्ट किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाला ने कहा है कि फिलहाल कल किसान गणतंत्र परेड में 2 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर आए हैं और दुनिया की नज़रें इस पर हैं। सरकार ने साजिश के तहत इसे तोड़ने की कोशिश की। सरकार ने पंजाब किसान मजदूर समिति को खुद परेड में आगे लाकर बैठाया। सरकार के इनसे मिली भगत थी, इनके हमारे लिए हर रूट पर बाधाएं खड़ी हो गई। खुद सरकार ने सबको लाल किला और ITO पर इनको भेजा और ये सबके सामने दीप सिद्धू सरकार के खास 26 जनवरी को पुलिस चौकी पर सारे पुलिस वाले चौकी छोड़कर चले गए थे। तो ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली अपडेट। नए कृषि कानूनों में किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता लेकिन सामाजिक सुरक्षा की है जरूरत। जी हाँ, IMF का बड़ा बयान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन ने कहा है कि फिलहाल भारत में हाल ही में कृषि कानूनों की किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता है, लेकिन इसके साथ ही कमजोर किसानों के सामाजिक सुरक्षा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि भारतीय कृषि को सुधारों की जरूरत है। वाशिंगटन स्थित वैश्विक वित्तीय संस्थान के मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा है कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ सुधारों की जरूरत है। भारत सरकार ने पिछले 7 साल दिसंबर में 3 कृषि कानूनों को लागू किया था और इन्हें कृषि क्षेत्रों में बड़े सुधार के रूप में भी पेश किया गया था, जो बिचौलियों को दूर करेगा और किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की आज़ादी देगा। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें अमेरिका बाइडेन प्रशासन ने पलटा ट्रंप के फैसले को, भारतीय नागरिकों ने जताई खुशी। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद जो बाइडेन कई बड़े फैसले ले रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बुधवार को अमेरिका में काम कर रहे H1 वीज़ा प्राप्त करने वाले दंपत्ति को बड़ी राहत दे दी है। बाइडेन प्रशासन ने इसके अंतर्गत H1B वीज़ा धारक कर्मचारियों के H1-4 वीज़ा धारक दंपत्ति को काम जारी रखने की अनुमति प्रदान कर दी है। आपको बता दें कि इससे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन में H1B धारक दंपत्तियों को इस बात की आशंका बनी हुई थी कि अमेरिका में 4 साल बिताने के बाद पता नहीं उन्हें आगे काम करने की अनुमति मिल जाए या फिर नहीं, लेकिन बाइडेन प्रशासन के इस फैसले से उन्हें राहत की सांस ली है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। 29 जनवरी को संसद में पेश की जाएगी इकोनॉमिक सर्वे 2020 और 21 की रिपोर्ट। जी हाँ, केंद्रीय बजट से पहले संसद में 2020 और 21 की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होना है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश होने के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी।
जाहिर है कि यूनियन बजट पेश होने के देश के स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव तेजी से होगा। लोगों की निगाह इस बार महामारी की वजह से पटरी से उतरी आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों पर टिकी है। खासतौर से व्यापारियों के लिए ये वित्तीय वर्ष बेहद खास रहने वाला है। एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड है। इसका काम अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को देखते हुए विस्तार से स्टैटिस्टिक्स डेटा मुहैया कराना है। इसको फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बनाते हैं। नियम और कायदे के मुताबिक सरकार पर सर्वे पेश करने की बाध्यता नहीं है। ये प्रक्रिया एक हिस्सा है और इसके अलावा सर्वे में जिन सुधारों की अनुशंसा की गई है उन्हें भी सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली और हिंसा के बाद फिलहाल ट्विटर ने 500 अकाउंट किए सस्पेंड। जी हाँ, दरअसल राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के बाद ट्विटर ने 500 अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर ने आगे कहा है कि फिलहाल इन अकाउंट पर लेबल भी लगाए गए हैं। इस कार्रवाई पर ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा है कि हिंसा, दुर्व्यवहार और धमकियों के लिए उनके प्लेटफॉर्म पर कोई जगह नहीं है। ट्विटर ने कहा है कि कुछ अकाउंट्स को लेबल किया है। इन अकाउंट्स पर पैनी नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा यदि किसी को कुछ आपत्तिजनक या भड़काऊ लगता है तो वो उस अकाउंट और ट्वीट्स के बारे में रिपोर्ट कर सकता है। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसानों ने नए कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकाल विरोध जताया था। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। झंडा विवाद के बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्र का ऐलान, 30 जनवरी को होगा तिरंगा मार्च। लोगों से की खास अपील। जी, दरअसल दिल्ली की सड़कों पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर हुए हिंसा की ओर से आलोचना हो रही है। किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए उपद्रव में दिल्ली पुलिस को भी निशाना बनाया गया। वहीं सोशल मीडिया पर इसे वीडियो सामने आया जिससे लाल किले पर फहरे राष्ट्रीय ध्वज के बगल में खाली पड़े पोल में भी कुछ युवकों ने पीले रंग के एक तीनों के ध्वज को भी फहरा दिया है, जो कि चर्चा में है। इसके बाद बीजेपी के कपिल मिश्र ने यह भी तिरंगा फहराने का ऐलान कर दिया है। तिरंगे का अपमान अब स्वीकार नहीं, पुलिस वालों पर हमला बर्दाश्त नहीं। तिरंगा हमारा सम्मान, पुलिस हमारा अभिमान। तिरंगा मार्च, नेशनल फ्लैग मार्च 30 जनवरी शनिवार शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस ऐलान कर दिया। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, वेब सीरीज़ का तांडव, सुप्रीम कोर्ट की 2-2 का भी व्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी दिखाने की छूट नहीं है। जी हाँ, वेब सीरीज तांडव के निर्माताओं को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि फिलहाल इस राहत के लिए हाई कोर्ट जाए। वहीं वेब सीरीज तांडव के निर्माता, लेखक और अभिनेता के खिलाफ देश भर में दर्ज मामलों को आपस में जोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी। वेब सीरीज तांडव को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के कई राज्यों में फिल्म का विरोध हो रहा है। वहीं देश भर में निर्माताओं के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जा रही है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, गोली से नहीं ट्रैक्टर से पलटने से हुई थी किसान की मौत। जी हाँ, दिल्ली में मंगलवार को हुए बवाल के दौरान एक किसान की मौत हो गई। आंदोलनरत किसानों ने आरोप लगाया है कि किसान की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है। इसको लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ है, लेकिन अब किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले का खुलासा हुआ है। किसान की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि ट्रैक्टर के पलटने से आई चोटों के कारण हुई है। ADG बरेली अविनाश चंद्रा ने बताया है कि किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और इस बात की पुष्टि हो गई है कि किसानों की मौत गोली लगने से नहीं हुई है। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, गोरखपीठ ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिया 1 करोड़ 1 लाख रुपए का चंदा। जी हाँ, दरअसल अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का सपना गोरखपुर के पीठाधीश्वर ने कई दशक पहले देखा था। महंत दिग्विजय नाथ, महंत अवैधनाथ और मौजूदा पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने भी लंबी लड़ाई राम मंदिर के लिए लड़ी थी। आपको बता दें, फिलहाल आज ये सपना श्री राम मंदिर निर्माण का पूरा होने जा रहा है। तब गोरखपुर पीठ में भी दिल खोलकर भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए दान दिया है। गोरखपीठ की तरफ से 1 करोड़ 1 लाख रुपए का चंदा दिया गया। इस दौरान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद थे। सीएम योगी की मौजूदगी में गोरखपुर के उद्योगपतियों ने दिल खोलकर दान दिया। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। सरकार की नई गाइडलाइन, सिनेमाघरों को राहत, तब बैठ सकेंगे 50% यानी इससे ज़्यादा लोग। जी हाँ, दरअसल गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की निगरानी के नियमन और सावधानी के लिए दिशा निर्देश लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जो कि 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक सिनेमा हॉल में अब तक 50% से ज़्यादा लोगों के बैठने की इजाज़त होगी।
केंद्र की ओर से कहा गया है कि फिलहाल राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों और कोविड उपयुक्त व्यवहार के नियंत्रण के उपायों को जारी रखने और एसओपी लागू करना अनिवार्य है। सिनेमा हॉल के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नए एसओपी जारी करेगा। केंद्र के नए निर्देशों के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक आदि आयोजनों के राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों की एसओपी के मुताबिक इजाज़त दी जाएगी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें 3 डिप्टी सीएम की चर्चा पर लगेगा विराम, भूमिका में है AK शर्मा। यूपी विधान परिषद के सदस्य अरविंद कुमार शर्मा के राजनीति में आने के साथ ही राज्य की सत्ता के गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रदेश में 3 डिप्टी सीएम की भी चर्चा पर जोर पकड़ा था, लेकिन अब कयासों पर जल्द ही विराम लगेगा। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री के करीबी रहे पूर्व नौकरशाह AK शर्मा सीएम योगी के कार्यभार को हल्का कर सकते हैं और उनके प्रशासन को कुशलता से चलाने में सहयोग कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि आने वाले समय में 5 राज्य तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, केरल में चुनाव है। एक स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इन राज्यों में अप्रैल में चुनाव हो सकता है, इसलिए उससे पहले यूपी सरकार में पूर्व नौकरशाह अरविंद कुमार शर्मा को मुख्यमंत्री कार्यालय बनाया जा सकता है। हम चलते हैं अगले अपडेट। PMC बैंक घोटाला, एस बैंक के पूर्व MD राणा कपूर को ED ने फिर किया गिरफ्तार। दरअसल प्रवर्तन निर्देशालय ने बुधवार को एस बैंक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO राणा कपूर को एक ताज़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। ये मामला महाराष्ट्र, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में कथित रूप से 43 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।